सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायो की जो अगली क्लास थी वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं? तो बायो की क्लास पढ़ने वाले। ठीक है, अब बायो में हम लोग को क्या पढ़ना था तो मैंने पिछली क्लास में मैंने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में बता दिया था। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वॉल्टेयर ने। क्रोमोसोम की मध्य भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया था। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं, और उसके बाद मध्य भाग को, गुणसूत्र के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ये सारा मैंने बता दिया था। और इसके बाद मुझे जो आगे बताना थी, ठीक है, गुणसूत्र के बारे में और भी जो जानकारी है वो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। आप लोग को अगर पढ़ना हो तो आप लोग उससे देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा यूपीएससी विद हिमांशी यादव। उस चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, उससे आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, तो बायो में आगे मुझे क्या पढ़ाना है आज, गुणसूत्र के बारे में ये चीज मुझे समझानी थी कि बच्चे का जो जेंडर होता है वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, कि ये कैसे डिसाइड होता है, लिंग कैसे डिसाइड होता है, जेंडर मतलब लिंग कैसे डिसाइड होता है कि लड़का है या फिर लड़की होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं समझा देती हूँ। गाँव वगैरह में क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसको कोसा जाता है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं या फिर, ठीक है, इसके लिए तो उसमें महिला की कोई वो नहीं होती, वो तो लड़के से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? लड़के के जेंडर से डिसाइड होता है, लड़के के गुणसूत्र से डिसाइड होता है। उसमें लड़के का कोई वो नहीं रहता कि लड़की पैदा होगी या फिर लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मेल में भी 46 होती है और फीमेल में भी 46 होती है। मेल में देखो 44 ये हो गए और 45 और ये 46 गुणसूत्र हो गए। मेल में जो होते हैं दो गुणसूत्र एक्स और वाई पाए जाते हैं ये, और महिला में एक्स एक्स ही पाया जाता है। 44 ये हो गए, दो ये 46, इसमें भी 44 ये, दो ये 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग को अच्छे से लिख के समझा रही हूँ। यहाँ पर मेल में क्या होता है, एक्स वाई, 23वां जोड़ा जो इसमें होता है, 23 जोड़ी होते हैं, तो 22 जोड़ी तो ये हो गए, 22 जोड़ी हो गए ना, 22 गुणे 2 22 जोड़ी हो गए, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 जोड़ी तो ये हो गए और एक जोड़ी क्या हो गए, एक्स वाई। इसमें भी 22 जोड़ी तो हो गए गुणसूत्र, जैसे ये है तो ये कितने हो गए, 22 जोड़ी हो गए। अगर जोड़े में देखे जाए वैसे 44 है, जोड़े में देखे जाए तो कितने जोड़ी हो गए, 22 जोड़ी। और इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स और एक्स का। ठीक है, अब देखो अगर मेल की तरफ से क्या गया, एक्स, अगर मेल की तरफ से गया एक्स, और तो लड़की की तरफ से तो केवल एक्स ही आएगा क्योंकि उसमें एक्स ही पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बना, एक्स और एक्स। ठीक है, उसके बाद यही एक्स के साथ अगर गया तो ये वाला एक्स, इसमें भी क्या बनेगा, एक्स और एक्स। ठीक है, अगर ये वाई गया और इसमें कहां पर गया, एक्स में, तो ये क्या बनेगा, एक्स और ये वाई। ठीक है, और ये वाई गया कहां पर, इस एक्स के पास, तो क्या बनेगा, इसमें भी एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स एक्स अगर हो रहा है तो उसमें क्या होती है, लड़की होती है, लड़की का जेंडर होता है ये। और अगर एक्स वाई हो रहा है तो वो लड़का होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर एक्स एक्स हो रहा होता है तो वहां पर गर्ल यानी कि लड़की होती है। ठीक है, ये लड़की का जेंडर होता है। ये दो क्या हो गए, लड़की के, एक्स और एक्स। अगर एक्स वाई हो गया तो ये क्या हो गया, लड़का, और यहाँ पर भी एक्स वाई हो गया तो ये क्या हो गया, लड़का। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। और ये 44 गुणसूत्र थे, दो ये हो गए, 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है, इसमें 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स एक्स होता है। आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगी, लड़की। अगर यहाँ पर भी एक्स एक्स मिल रहा है तो भी लड़की होगी। अगर एक्स वाई मिल रहा है तो क्या होगा, लड़का। अगर यहाँ पर एक्स वाई होगा तो क्या मिलेगा, लड़का, क्या जेंडर आएगा, तो लड़के का। ठीक है, अब आप लोग अपनी आंखों से देखो कि यहाँ पर क्या, किससे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की, किससे डिसाइड होता है, मेल से यानी पुरुष से डिसाइड होता है। इसमें महिला का कोई
योगदान नहीं रहता है कि इसमें कि उसके गर्भ से लड़की होगी या फिर लड़का जन्म लेगा, ठीक है। ये किससे डिसाइड होता है, पुरुष से डिसाइड होता है, ठीक है। तो गांव वगैरह में पता नहीं रहता है तो लड़कियों को ताना दिया जाता है कभी कभी। बाकी अब तो ऐसा है कि ज्यादातर सब लोग पढ़े लिखे हो गए तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी। बस ये बचा हुआ था कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है या फिर किससे डिसाइड होता है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। गुणसूत्र के बारे में सारा बता दिया। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वॉल्डेयर ने। मैंने ये सारा पिछली वीडियो में बता रखा है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना था, मैंने बताया था कि गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, तो गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। अब डीएनए क्या है, तो ये एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, डीएनए जो है ये एक न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पहला क्या है, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और उसके बाद राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखो, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए की संरचना ऐसी होती है, देखो डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए की संरचना ऐसी होती है, ऐसे ऐसे आएगा और ये भी आएगा इधर से, तो ये कैसा हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर केवल एक छोड़ दो और एक को इरेज कर दो तो ये केवल सिंगल बचा। ऐसी संरचना किसकी होती है, तो ये होती है आरएनए की, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो डाईऑक्सीराइबोस डीएनए में इसका नाम क्या है, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डाई का मतलब होता है 2 यानी डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि एक इरेज हो जाएगा, इसमें कोई भी डबल नहीं होता है, इसमें सिंगल होता है, ठीक है। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डबल स्टैंडर्ड होती है। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला तो डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। उसके बाद डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए की श्रृंखला क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है। ये क्या है, फॉस्फेट। डीएनए में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, फॉस्फेट किस में पाया जाता है, तो डीएनए में। या फिर क्या डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, ये डीएनए में फास्फोर, ठीक है, फास्फेट। उसके बाद डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके बाद ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। उसके बाद फॉस्फेट यहीं पर खत्म हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में होता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ये न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में, कौन सा, तो न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में, शुगर और नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरस, फास्फोरस इधर ही खत्म। न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में, शुगर और नाइट्रोजन बेस। क्या, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब शुगर 2 भागों में, राइबोस और डाईऑक्सीराइबोस। शुगर कितने भागों में, तो 2 भागों में। कौन कौन सा, राइबोस और डाईऑक्सीराइबोस। क्या, राइबोस और डाईऑक्सीराइबोस। शुगर जो होता है वो 2 भागों में, राइबोस, उसके बाद डाईऑक्सीराइबोस, फिर ये भी इधर ही खत्म। उसके बाद आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है 2 भागों में। कौन कौन सा, प्यूरीन और पायरिडमिन। क्या हो जाएगा, तो प्यूरीन और पायरिडमिन। नाइट्रोजन बेस 2 भागों में, प्यूरीन और पायरिडमिन। नाइट्रोजन बेस कितने भागों में, तो 2 भागों में। कौन कौन सा, प्यूरीन और पायरिडमिन, ठीक है।
प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पायरिडमिन में साइटोसिन और थायमिन। पायरिडमिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। जबकि प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, पायरिडमिन में साइटोसिन और थायमिन। पायरिडमिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। ठीक है, तो डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, उसके बाद क्या इसको कहते हैं, श्रृंखला को इसको तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट। फॉस्फेट इधर ही खत्म, न्यूक्लियोसाइड दो भागों में, शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन बेस। उसके बाद शुगर दो भागों में, राइबोस और डाईऑक्सीराइबोस। फिर ये इधर ही खत्म शुगर। उसके बाद नाइट्रोजन बेस दो भागों में, प्यूरिन और पायरिडमिन। प्यूरिन दो भागों में, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन दो भागों में जाएगा, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिडमिन दो भागों में, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, अब देखो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, ये लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो कार्लसबर्ग ने देखा था। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो आंसर क्या बताओगे आप लोग, कार्लसबर्ग ने। अगर कह दिया जाए डीएनए को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने देखा था, तो प्रयोगशाला में किसने देखा था, हरगोविंद खुराना ने। किसने देखा था प्रयोगशाला में डीएनए को सबसे पहले, हरगोविंद खुराना ने। अगर डीएनए को ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी, या डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो कार्लसबर्ग ने देखा था। किसने, कार्लसबर्ग ने। उसके बाद प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने देखा, तो हरगोविंद खुराना ने देखा था। किसने, हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद ये जो एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखना, इसको मैं समझाती हूँ आप लोग को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मैं इरेज कर दूंगी, उसके बाद वहीं पे समझाऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं अब इरेज कर दे रही हूँ। किसमें किसमें, एडेनिन, थायमिन में और ग्वानिन, साइटोसिन में। एडेनिन, थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये दोनों डीएनए में पाए जाते हैं। भाई ये डीएनए के ही तो भाग है, तो डीएनए में ही पाए जाएंगे एडेनिन और साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। तो एडेनिन और साइटोसिन में कितने, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन, साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, एडेनिन और थायमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन, साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन में कितने, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन, थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी इसमें डाउट आया है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो वो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मैं इसके आगे से पढ़ाऊंगी, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन यहीं से मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।